अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो वाउचर हमने पहले से बना चुके हैं और जिसकी अमाउंट पेंडिंग में है या अनपेड है, तो उन वाउचर्स का अगर हम डिस्काउंट किसी भी वजह से चेंज करना पड़ जाए तो वो कैसे करेंगे, उसके हवाले से हम बात करेंगे। उसकी ज़रूरत कब पेश आती है? देखें, कोई भी अगर हमने वाउचर है, चाहे वो ट्यूशन वाउचर हो या कोई भी इंडिविजुअल वाउचर हो या कस्टम क्लास वाउचर हो, उनमें से कोई भी वाउचर हो, अगर उसके आपने एक अमाउंट डिसाइड कर ली है और उसका एक डिस्काउंट भी आपने डिसाइड कर लिया, बाद में पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि रिक्वेस्ट करने पे आपको वो डिस्काउंट चेंज करना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे मिसाल के तौर पर जून जुलाई है या कोई भी मंथ है या एडमिशन फ़ीस है, आपने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एडमिशन फ़ीस लेट सपोज़ 5000 है और आपने कहा कि 1000 का डिस्काउंट है, 4000 हो गए। बाद में और रिक्वेस्ट आती है कि आप और भी मुझे डिस्काउंट दें, तो वो डिस्काउंट आप किस तरीके से दे सकते हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। आप डिस्काउंट कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखें, लेट सपोज़ कोई भी स्टूडेंट है, वो हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बात याद रखने की है कि ये पेड इनवॉइसेस पे ये नहीं होगा, जो अनपेड इनवॉइसेस हैं उसके ऊपर है। ये जो एडजस्ट डिस्काउंट का बटन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि यहाँ से आपने तमाम पेमेंट करनी है यकमुश्त, तो यहाँ से कर सकते हैं। इंडिविजुअल पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। बैक डेट में डेट चेंज करना चाहें, इस पर पेमेंट करते हुए इसकी डेट आप कोई भी चेंज करना चाहें, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एडजस्ट डिस्काउंट के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक इनवॉइस है 25849, ये मिसाल के तौर पर इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, दिसंबर की है। एक्चुअल इस वाउचर की अमाउंट है 4000, जिसमें 100 का डिस्काउंट है और 3900 अनपेड अमाउंट है। अभी इस वाउचर में कोई पेमेंट नहीं हुई है। अगर इसमें कोई कुछ पेमेंट हुई होती तो ये इस तरीके से येलो कलर हो जाता और अनपेड आ जाता है कि ये पार्शियल पेमेंट है इसकी, तो ये अनपेड है। चाहे अनपेड हो या पार्शियल पेमेंट हो, दोनों में आप डिस्काउंट कर सकते हैं। जो डिस्काउंट है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं इसकी बात ले लेता हूँ, तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको ये डिफ़ॉल्ट में बताएगा कि अब अभी इसको 100 रुपीज़ की डिस्काउंट हुआ है। और ये जो डिस्काउंट है, आप 0 से लेकर 4000 तक डिस्काउंट आप दे सकते हैं, क्योंकि 4000 इसकी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आपको रेंज बताई गई है कि 0 से लेकर 4000 तक आप कर सकते हैं। जी, तो अब देखें, हम 0 से लेकर 4000 तक की वजह ये है कि 100 पहले से है। अगर आप 4000 कर लेते हैं तो ये 100% पेड हो जाएगा, मतलब ज़ीरो अमाउंट में आ जाएगा। लेट सपोज़ हम चाहते हैं 2000 का डिस्काउंट करना चाहते हैं, 100 की जगह पे 2000 का डिस्काउंट हम देना चाहते हैं, तो ये 2000 का डिस्काउंट हो जाएगा और 2000 रुपीज़ इसमें पेंडिंग अमाउंट आ जाएगी। रीज़न आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मिस्टेक लिख दें या कोई भी रीज़न आप लिख लें, या स्पेशल डिस्काउंट का रीज़न लिख दें, स्पेशल डिस्काउंट करके, और ये अपडेट कर देंगे। ओके कर देंगे। तो अब ये देखें, ये वही वाउचर था, इसकी अमाउंट एक्चुअल 4000 थी, लेकिन 2000 का डिस्काउंट हो चुका है और अनपेड में इस वक्त 2000 रुपीज़ अभी बाकी हैं। इस तरीके से आप वापस रिवर्ट करके 100 रुपीज़ का डिस्काउंट करके वापस आप कर सकते हैं। रीज़न कुछ भी लिख के और आप अपडेट कर सकते हैं। इंटरनेट की डिसकनेक्टिविटी हुई है इस वक्त, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ।
तो ये देखें, ये हमारे पास था डिस्काउंट, हमारे पास था 100 रुपीज़ का हो चुका है, और ये 3900 इसका अनपेड अमाउंट में। ये काम आप पार्शल पेमेंट के बाद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अनपेड टोटल हो तो आप उसमें कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैं इस पर 100 रुपीज़ ऐड कर लेता हूँ, सेम डेट पे, मैं डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखें 3800 रुपीज़ हो गई, 100 रुपीज़ इसका पेड हो गए इसमें, और इसका कलर। अब अगर हम डिस्काउंट में जाएंगे तो ये देखें 3900 तक की इजाज़त हमें नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी अभी 100 रुपीज़ तो पेड हैं। तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा 3900 तक का ही डिस्काउंट इसके बीच में दे सकते हैं। अगर हम 3900 दे देंगे और 100 रुपीज़ पहले से थी तो ये 4000 करके इसको पेड कर देगा। जस्ट फॉर आपको गाइड करने के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ। जैसे लेट सपोज अगर मैं इसको 3000, जैसे लेट सपोज मैं 4000 कर लेता हूँ, तो देखें ये एरर देगा 4000 पे, क्योंकि 4000 की लिमिट क्रॉस कर रहा है। मैक्सिमम 100 रुपीज़ पेड है इसमें, और 3800 का पेंडिंग है, और 100 रुपीज़ पुराने डिस्काउंट है। ये सब मिला के मैक्सिमम आप 3900 से आगे जा ही नहीं सकते। तो लेट सपोज मैं 3900 का डिस्काउंट दे देता हूँ। अपडेट कर लिया मैंने। अब देखें, इसने इसको क्लोज़ कर लिया। 3900 का इसका डिस्काउंट हुआ, 20 रुपीज़ सिर्फ इसमें 100 रुपीज़ की सिर्फ पेमेंट हमने की थी। तो ये 3900, 4000 का एक्चुअल अमाउंट थी, 3900 का डिस्काउंट दिया और 100 रुपीज़ हमने पेमेंट की थी, और इसने इसको पेड कर दिया है। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट वाउचर बनाने के बाद किसी भी डिस्काउंट को आप अनपेड इनवॉइस या पार्शियल पेमेंट के इनवॉइस के डिस्काउंट को आप चेंज कर सकते हैं। याद रहे कि ये जो डिस्काउंट आपने दिया है ये सिर्फ और सिर्फ इस एक वाउचर के लिए। ये इस स्टूडेंट की इन फ्यूचर जो डिस्काउंट है ना उस पर अप्लाई होगा, ना पुराने वाउचर्स पे अप्लाई होगा, ना ये बाकी के जो ये वाउचर्स हैं ना ही इस पे अप्लाई होगा। सिर्फ और सिर्फ ये करंट किसी भी वाउचर के साथ आप इसका डिस्काउंट चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।